सुदीप, सवाल यहां पर यह उठ खड़ा होता है कि चलिए अगर प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी, रामविलास, चिराग, उसके बाद आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए कितनी सीटें देखते हैं? आप उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितनी सीटें देखते हैं? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भी कहा जा रहा है कि 2014 में जब वो एनडीए में थे तो वो 3 सीट पर लड़े थे, तीनों में जीत गए थे। अब अगर 3 नहीं भी मिल रहा है तो उपेंद्र कुशवाहा भी अड़े हुए हैं कि हमको कम से कम 2 सीट तो दीजिए। जहां तक जीतन राम मांझी का सवाल है, बीजेपी के अंदर यह बात चल रही है कि गया सीट उनको नहीं दिया जाए, उसके बदले में सरकार में एक मंत्री पद दे दिया जाए, उससे वो ज्यादा खुश हो जाएंगे। जहां तक मुकेश सहनी का सवाल है, मुकेश सहनी पहले मान नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत ज्यादा है। अब डॉक्टर संजय भी कह रहे हैं कि वो 1 सीट पर भी मान जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो निषाद समाज को लेकर के जो मांग रख रहे हैं, बीजेपी मान जाती है तो वो दौड़े दौड़े 1 सीट पर मान जाएंगे। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि वो चिराग से मिलकर के एनडीए पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप इन पार्टियों के लिए क्या भूमिका देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ठीक है, एनडीए में 6 घटक दल हैं, सब एनडीए में बने रहना चाहते हैं, चिराग तीसरे इंपॉर्टेंट घटक दल हैं, बाकी चाहे पारस गुट हुआ, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुई, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हुई या जीतन राम मांझी की पार्टी हुई, इनको आप क्या मानते हैं कि बीजेपी कैसे मना लेगी, कितनी सीटें ऑफर कर सकती? पंकज जी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो चिराग फैक्टर है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो हम है उसको आप विधानसभा में या किसी और तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जेडीयू अगर 16 सीट पर जीती थी, 16 सीट अगर से आप 15 सीट या 14 सीट कर देंगे तो भाजपा को भी वो प्रेशर में डालेगी कि 1 आध सीट आप एडजस्ट करो। ऐसा नहीं है कि जेडीयू को आप 16 से अगर 13-14 पर ले आते हैं तो वो भाजपा के साथ कंफर्टेबल रहेगा, तो उसमें वो भाजपा को भी पुल डाउन करेगा कि 1 आध सीट पे आप एडजस्ट करो। और कहने का ये है, तात्पर्य है कि जो 6 सीट तो चिराग पासवान को मिला था वो अभी मिलते हुए नहीं दिख रहा है। वो चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो 6 सीट उनको मिलेगा नहीं, वो 4 हो जाए, 5 हो जाए, ये हो सकता है 3 हो जाए। और हम का बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उनको विधानसभा में सीट दे के एडजस्ट किया जा सकता है, या कोई पोर्टफोलियो जो जीतन राम मांझी कह रहे थे कि मुझे ये पोर्टफोलियो दीजिए, अदरवाइज आप लोग मुझे कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो नहीं देते हैं, तो वो मैनेज किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा का 1 सीट तो वो के लिए वो तो काफी कुछ अपना स्टैंड लेंगे और वो उनको करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। तो ये भी नहीं है कि आप जेडीयू को एकदम नीचे कर देंगे और बीजेपी 17 सीट पे लड़ी है, 17 सीट पे ही लड़ेगी, वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। चिराग पासवान एक मेन फैक्टर है जिसको इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। वीआईपी का भी बहुत ज्यादा नहीं है, 1 सीट अगर आप दे दें या उनको विधानसभा में एडजस्ट करने की बात चलेगी, लेकिन 1 सीट देना कोई बहुत दिक्कत वाली बात होगा नहीं। लेकिन ये भी है कि मुकेश सहनी का कोई जीतने का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। लोकसभा में आप देख चुके हैं, पिछले लोकसभा में भी वो हार चुके हैं, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन चिराग पासवान मेन है, और जेडीयू को आप बहुत ज्यादा नीचे करेंगे तो बीजेपी को भी नीचे आना पड़ेगा।